बात हुआ तो बोला पापा जी रिजल्ट आ गया है, वो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ ज़्यादा हो गया है, उसने यही बात बोला। तो हम लोग बात आपस में करते थे, तो हम लोग कहते थे टॉप 50 में इसका आना चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं टॉप 50 में आ जाएगा ये हम लोग एक्सपेक्ट हम लोग भी आपस में करते थे, उसको भी बोलते थे। तो हमको लगा हो सकता है कि टॉप 50 से ऊपर आ गया हो, 30-40 के आसपास आ गया हो। तो हमने बोला चलो अच्छा है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा 4 स्टेट का इतना तो आ जाए, बताओ क्या रैंक आया। बोला अरे पापा जी वो कुछ ज़्यादा हो गया, बताया ना रैंक 1 हो गया हमारा। उसका सब निकाल के हमने अपनी बेटी को सजा दिया है कि बाद में वो पढ़ेगी। तुम खाना अच्छा बनाओगी तो हमको जो उसका स्मेल आता है ना, शक्ति आता है कि अब थोड़ी देर में खाना मिलेगा 2 घंटे बाद, तो पढ़ाई हमारा। नॉनवेज का बहुत शौकीन है। अच्छा हाँ, नॉनवेज का भी है और भी खाने का शौकीन है। आने पर जोरदार उसका स्वागत होगा। कि मेरा बेटा का नाम आदित्य होगा, वो सूर्य की तरह चमकेगा। अरे वाह, सूर्य की तरह ही चमक रहे हैं। तो अभी आपने बताया, अच्छा चीकू इनका घर का नाम है। बेटी का चीकी, इसका चीकू। ये आता था स्कूल से तो पहला काम इसका होमवर्क रहता था करना। इस बार जब यूपीएससी के नतीजे आए तो टॉपर आदित्य श्रीवास्तव हैदराबाद स्थित आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी में अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे। लखनऊ के आईआईएम रोड पर इल्डको सिटी में आदित्य के घर का माहौल भी किसी उत्सव सरीखा हो रखा था। उनके माता पिता की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो सभी को मिठाइयाँ खिला रहे थे। पिता कभी आदित्य की बचपन की बातें बताते तो माँ कभी आदित्य की पढ़ाई का कमरा दिखाती। इंडियन मास्टरमाइंड्स भी इस पूरे माहौल का हिस्सा बना और हमने माता पिता से जाने आदित्य की सफलता के कई सीक्रेट्स। मैं इस वक्त हूँ आईआईएम रोड स्थित इल्डको सिटी के विला नंबर 93 पर। मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, ये वही विला नंबर 93 है। इस घर को अगर आप कोई आम घर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलतफहमी में हैं। ये घर यूपीएससी सीएससी 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव का है। आदित्य श्रीवास्तव ने पिछली बार यूपीएससी सीएससी 2022 में 236वीं रैंक हासिल की थी और वो आईपीएस बने थे। लेकिन इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में उन्होंने टॉप किया है और एआईआर 1 रैंक के साथ वो आईएएस बने। हैदराबाद अकादमी में सफलता की सूचना मिलते ही आदित्य ने सबसे पहले फोन अपने माता पिता को किया। आइए जानते हैं क्या कर रहे थे वे उस समय और उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। क्यों कांपने लगे थे आदित्य श्रीवास्तव के पिता के हाथ पर। लंच का समय था। हम लोग एक्चुअली आइडिया था कि एक्सपेक्टेड था कि आज रिजल्ट उसका आएगा। तो हम लोग हम भी लंच के पहले कम से कम 20 बार हम खोज चुके होंगे नेट रिजल्ट देख रहे, लेकिन रिजल्ट उसमें आया नहीं था। तो अचानक लंच में उसका फ़ोन आया। तो हम समझ गए कि लंच में वो फ़ोन जनरली करता नहीं है, करता है रात में ही उससे बात होती है, दिन में फुर्सत नहीं रहता है उसके पास। तो लंच में फ़ोन आया तो हम समझ गए कि रिजल्ट आ गया है। तो उसने जब लंच में फ़ोन किया तो उसने व्हाट्सएप कॉल किया, मम्मी को जोड़े हुए था, हमको भी जोड़े हुए था। तो बात हुआ तो बोला पापा जी रिजल्ट आ गया है, वो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ ज़्यादा हो गया है, उसने यही बात बोला। तो हम लोग बात आपस में करते थे, तो हम लोग कहते थे टॉप 50 में इसका आना चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं टॉप 50 में आ जाएगा ये हम लोग एक्सपेक्ट हम लोग भी आपस में करते थे। तो उसको भी बोलते थे। तो हमको लगा हो सकता है कि टॉप 50 से ऊपर आ गया हो, 30-40 के आसपास आ गया हो। तो हमने बोला चलो अच्छा है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा 4 स्टेट का इतना तो आ जाए, बताओ क्या रैंक आया। बोला अरे पापा जी वो कुछ ज़्यादा हो गया, बताया ना रैंक 1 हो गया हमारा। आपका रिएक्शन था? हमारा रिएक्शन क्या सोचिए, मेरे भाई हाथ समझ कहीं कांपने लगे हमारे पैर। हमको लगा ऐसा होता नहीं, कोई सपना देख रहा है या अनएक्सपेक्टेड को अचानक कोई कह दे तो विश्वास कहाँ होता है इससे में। अच्छा। तो फिर हमने अपना जो फाइल फैलाए हुए थे, ऑफिस काम कर रहे थे, हमने आप ऑफिस में थे? हाँ, बहुत हमने बस सब समेटना उठना शुरू किया, उस समेटा नहीं रहा था हमसे, हाथ पैर कांप रहे थे। तो हमने साथी लोग को बोला भैया ये सब फाइल उठा के अलमारी में डाल देना, हम जरा जा रहे हैं। तो वो फिर हमने नेट पे दोस्त को बोला कि जरा देखो नेट पे क्या है, ठीक से बात नहीं हो पाई, वो कट रही थी बात। तो इतना सुन लिए थे रैंक 1 हमने क्लियर भी कर लें। तो बताया कि नहीं आदित्य श्रीवास्तव, रोल नंबर हमको उसका याद था 26-29-523, अभी उनको याद है। तो हमने बताया, बोला कि रैंक 1 है, ये नंबर आ गया है। तो फिर हमने समेटा, बस वहाँ से निकले। ऑफिस में भी अलग ही माहौल, ऑफिस में भी तुरंत फिर लंच का समय था तो काफ़ी लोग अपना लंच कर रहे होंगे या कहीं बैठे होंगे, लेकिन जो लोग थे सबको तुरंत तो हो ही गया आखिर। तो रास्ते में जब आने लगे तो बहुत फ़ोन आने लगा। रास्ते में कार हम चला रहे थे तो कुछ लोगों से बात हुआ, कुछ लोगों का मिस कॉल बहुत लोगों का पड़ा हुआ है। तो अब देखें शाम में एक कल बात करेंगे, सबसे आराम से बहुत फ़ोन आया। माता पिता बात करते करते भावुक हो जा रहे थे। वो कभी आदित्य की फोटोज दिखाते तो कभी उसकी किताबें। इस उत्सव सरीखे माहौल और खुशियों के बीच हमने आदित्य के माता पिता से आदित्य की इतनी बड़ी सफलता पर उनसे बातचीत की। हमारे साथ इस समय आदित्य के पिताजी हैं, अजय श्रीवास्तव जी। सर क्या कहेंगे आप इस सफलता पे, जो इतनी अप्रतिम सफलता जो आपके बेटे को मिली है? आदित्य की मेहनत और ऊपर वालों का आशीर्वाद सब साथ दिया है, तब आज इस मुकाम पे वो पहुंचा है। और हम लोग की जैसे वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, हाई स्कूल में, तभी एक हम लोग मैंने सोचा था कि जो है ये प्रशासनिक सेवा में जाए,
और आज उसने हम लोग का सपना पूरा किया है। जी। पिछली बार जब आदित्य की आईपीएस कैडर पिछली बार मिला था, 236वीं रैंक आई थी, तब मेरी बात हुई थी उनसे। तो आदित्य ने कहा था कि उनकी सफलता के पीछे उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ है, और वो जो है उन्होंने कहा कि आप ही वो जो है इस सफलता के पीछे एक मोटिवेशन था। तो उसको लेकर आप बचपन से थे, पढ़ने में अच्छा था, तो जब शुरुआत में हमने इसको गाइड 7th 8 तक हमने इसको पढ़ाया था, जो गाइड किया था, मम्मी ने भी इसको गाइड किया था, हमने भी किया था। तो इसमें एक चीज़ वो दिखा था कि नहीं इसका पढ़ने में शुरू अच्छा था ही, दिखता था कि नहीं ये कुछ अच्छा करेगा। तो हम लोगों ने इसको प्रेरित किया था कि तुम जो है आगे चल के, भाई छोटा था उस समय, कि हम लोगों ने सोचा था कि प्रशासनिक सेवा में इसको जाना चाहिए। उस हिसाब से हम लोगों ने इसको बूस्टअप किया, उस हिसाब से किया था, और आगे चल करके ये सब चीज़ अच्छा करता चला गया, और आज मेहनत सफल हुआ उसका। कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगर आप बताना चाहें आदित्य के बचपन से या अभी की। बचपन इंटरेस्टिंग बातें तो एक आध इसकी बहुत अच्छी कहानी है। जैसे जब ये इसका एडमिशन हम लोग करा रहे थे, ये 2.5 साल का था उस समय, तो हम लोग अलीगंज में किराए पर रहते थे। तो उस समय सैलरी उससे कम हुआ करती है ना, तो हुआ कि इसका कहाँ एडमिशन कराया जाए। तो वहाँ पर सबसे आसपास पता किया, हम लोग यहाँ के लिए नए थे, तो ये हुआ कि नहीं सिटी मोंटेसरी स्कूल जो है यहाँ का अच्छा स्कूल माना जाता है लखनऊ का। तो हमने कहा कि नहीं सिटी मोंटेसरी स्कूल में इसका एडमिशन कराते हैं, इसका प्रोस्पेक्टस वगैरह लेकर के आते हैं। इसको हम बोला ठीक है ले आइए। तो हमने गए, वहाँ से ले आए, वो देखे कि बड़ा फीस था उसका CMS का जो है, जबकि उसमें सैलरी कम मिला करती थी। ये बात है 2000 के आसपास होगी बात। तो देखा कि भाई फीस का 600-650 रुपये करीब मंथली फीस था, और 150 से 200 रुपया कन्वेंस था, और सैलरी 3000 भी नहीं मिलती थी उस समय, 3000 से कम। तो 800 रुपये उसी में मम्मी बोली कह रहे जब इतना खर्च इसमें कर दीजिएगा तो कहाँ से, और भी तो साहब देखना है, और फिलहाल इसको आसपास स्कूल काफ़ी वहाँ पर है, वहाँ करा देते हैं। तो हमने बोला नहीं भाई, तो एक मजाक उस दिन कुछ 1-2 दिन पहले पेपर में देखा था हमने कि CMS वाले क्या करते हैं कि बच्चे जो टॉप करते हैं हाई स्कूल और इंटर में, तो फल से वेट करते हैं मदर को। तो हमने फोटो देखा था कि सबके बच्चे को जो टॉप किया था उसकी मदर को फल से वेट किया था। तो इसकी मम्मी तैयार नहीं हो रही थी, तो हमने कहा देखो ऐसा है ना, पढ़ाते हैं कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा कुछ भाई जो भी है। तो ये होता है कि भाई फल से तो वेट तुम्ही को करेगा, जब टॉप करेगा कहीं आगे जाके तो फल से तो तुम्ही को वेट करेगा, हमारा तो कुछ नाम रहेगा नहीं उसमें। तो बोले भाई कराइए, पर घर तो अभी को चलाना है। तो हमने ले जाके इसका एडमिशन करा दिया वहाँ पर, और देखिए कराया, और ये हमेशा अच्छा करता चला गया। इसका शुरू से ही है, जैसे छोटे में क्लास 1 से पहले की बात कह रहे हैं कि जैसे ये आता था स्कूल से, तो पहला काम इसका होमवर्क रहता था करना। मैंने बच्चों पे आप पीछे पढ़ेंगे, पहले होमवर्क करता था ये, तब जाकर के दोपहर कभी सोना होता था, करने के बाद ही सोता था। उसके बाद भी इसने रूटीन बनाया बहुत खास, कि सबसे पहला काम बड़ा तेज करता था होमवर्क करके फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करता था। तो ऐसे करते इसने अच्छा करता चला गया। और इनका CMS का क्या है कि ये हाई स्कूल और इंटर के कॉम्पिटिटिव के पहले ये कॉम्पिटिटिव बोर्ड लेते हैं। उसमें अगर इनका बच्चा जो है, अगर सारे ब्रांच में, इनके 20-21 ब्रांच हैं, सारे ब्रांच में जो टॉप करता है, सारे ब्रांच में टॉप करता है, उसकी मदर को फल से वेट करते हैं ये। अच्छा। तो इसने हाई स्कूल में क्या किया, जब पहला कॉम्पिटिटिव हुआ तो इसका रैंक 6 आया उसमें। अच्छा। तो रैंक 1 को करते थे, पर रैंक 6 हमारे अपने स्कूल ब्रांच का तो टॉपर था, लेकिन सारे ब्रांच में इसका 6 पोजीशन था। अच्छा तो किया था, लेकिन हमने बोला चिकू तुम चूक गए, थोड़ा सा और मेहनत करते तो मम्मी को वेट करवा देते। तो इसमें बोला प्रयास तो जारी है, वो भी मजाक में कहा प्रयास जारी है, देखते हैं अगली बार क्या होता है। तो फिर जो है अगली बार इसने रैंक मैंने टॉप कर गया उसमें। वेट कर। घर का नाम क्या था अभी आपने बताया? अच्छा, चीकू इनका घर का नाम है। बेटी का चीकी, इसका चीकू। अच्छा, नाम के पीछे कोई खास रीजन नहीं, बस ऐसे ही हमने रख दिया था। अच्छा, वो अच्छा लगता था। तो हमने होता नहीं कि हम लोग मैगी उन्हीं पढ़ते हैं, तो रखा था कि बेटा मन में था कि जब हो रहा था आदित्य नाम भी इन्होंने ही रखा है। आ जाइए आप भी आ जाइए। जब बेटा हुआ तो हमको लगा इसका हम चीकू रख देते हैं, और बाद में बेटी होगी तो हम चीकी रख देंगे, दोनों में। अच्छा। ये जो आदित्य नाम है, इसके पापा ने ही नाम रखा है। अच्छा अच्छा, कि मेरा बेटा का नाम आदित्य होगा, वो सूर्य की तरह चमकेगा। अरे वाह, सूर्य की तरह ही चमक रहे हैं अब तो। और उसके बाद फिर इंटर में क्या किया इसने, दोनों बार टॉप किया। अच्छा। तो इसने मदर को जो है अपने स्कूल समय में 3 बार फल से वेट करवाया। और अभी चौथी बार जो IPS पिछली बार हुआ, तब CMS ने चौथी बार इसको फल से वेट किया, और अभी 5वां नंबर आने वाला है। अच्छा। तो हम लोगों ने मजाक में कहा था कि पढ़ाओ भाई, देखा जाएगा फल से तुम्ही को वेट कराएगा। तो एक बार ने उसने 4 बार वेट करा चुका है इसको अभी तक। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, बहुत सारे लोग बधाई देने जो आए थे उनसे कह रहे थे कि उसका बस एक ही काम था, खाना और पढ़ाई करना। उसका पता नहीं मजाक में कह रहा कि मम्मी देखो तुम खाना अच्छा बनाओगी, तो हमको जो उसका स्मेल आता है ना, शक्ति आता है कि अब थोड़ी देर में खाना मिलेगा 2 घंटे बाद। तो पढ़ाई हमारा, नॉनवेज का बहुत शौकीन है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, नॉनवेज का भी है और भी खाने का शौकीन है, नॉनवेज का बहुत शौकीन है वो।
और खाना मतलब जैसे क्या बोला, साधारण खाना नहीं खाता है वो, उसको सब उसके अनुसार ही खाना मिलना चाहिए। बहुत इसीलिए हेल्दी भी होगा। बेटी हमारी दोनों उसी टाइप के हैं। जैसे बाहर हमारी बेटी रह रही है ड्यू में, तो उसको खाने का जैसे बड़ा दिक्कत है उसको, तो ज्यादातर बेटा हमारा भेजता है उसका ऑनलाइन, या वो भी अपना वैसे इंतजाम करती है। लेकिन अभी ट्रेनिंग में तो काफी ट्रेनिंग में फिजिकल इतना ज्यादा है ना कि आप कितना खाएंगे, कैलोरी तो बर्न इतना ज्यादा हो जाता है। खाता तो वहाँ भी है नॉनवेज, जिस दिन वेज का टाइम है, जैसे हम लोग ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं खाते हैं, तो ट्यूसडे थर्सडे को खाना ही नहीं खाता है, ऐसे हल्का फुल्का चला खा लेता है वो, कि नॉनवेज की बिना। तो अभी उनको वापस आना है 22 या 22 को आ रहा है। हाँ 22 में। तो कुछ स्पेशल प्लान किया है आप लोगों ने? सबसे पहले तो हम लोग देखिए मंदिर का सोचा हुआ है, सब जगह मंदिर जहाँ जहाँ भाई मानते हैं हम लोग, तो सब जगह मंदिर जाएंगे, उसको लेकर के दर्शन करेंगे, और 4-5 दिन रहेगा साथ में, जो उसके पसंद का है वो एंजॉय किया जाएगा सबके साथ। और उसके आने पर जोरदार उसका स्वागत होगा। अच्छा, कहे कि पहली बार आ रहा है नौकरी के बाद। हम लोग सोच रहे हैं कि आईपीएस बन के भी आ रहा है, आईएएस बन के आ रहा है, आईपीएस बन के भी आ रहा होता तो भी वही मैं कहने वाला था कि आपने अपने बेटे को आईपीएस आईपीएस भेजा था, वो आईएएस बनकर आएगा। ट्रेनिंग करने जा रहा है, क्या है वो ट्रेनिंग के बाद पहली बार आ रहा है ना। हम लोग तो वेट कर ही रहे थे उसका, लेकिन तब से रिजल्ट आ गया तो डबल हो गया, हम लोग खुशी डबल हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या फील हो रहा है? क्या बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, और भगवान की कृपा, माँ की कृपा जी। जो आज देखे ये दिन हमको माँ ने दिया देखने के लिए। और मेरे बेटे की बहुत मेहनत, और शुरू से मतलब उसके पापा और वो दोनों लगे रहे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जी जी जी। पढ़ाई को लेकर कुछ खास बातें अगर आप बताना चाहें कि जो बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ ऐसा किस्सा हो उनका जो उनका डेडिकेशन दिखाता हो। जैसे मैंने आज ही आपको बताया कि आज मैंने उनसे बात की, तो वो कह रहे थे कि मैं क्लास जा रहा हूँ अभी, तो इतना डेडिकेशन, आईएएस बन चुके हैं बट फिर भी आईपीएस की क्लास कर। उसका पढ़ाई पे फोकस बहुत जबरदस्त है, और जो चीज पढ़ता है वो डीप में जाके पढ़ता है। वैसे होता है ना कि हम पढ़ते हैं तो भाई काम चलाओ, पढ़ लेगी इससे। यहाँ पे उनका क्या रूटीन रहता था घर पे पढ़ाई? रिजाइन करके जब वो आया है, समझ लीजिए जो रूटीन वर्क होता है, सुबह उठे रूटीन वर्क किए, तो उसने सिर्फ पढ़ाई किया, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं किया है। और उसके जो फ्रेंड सर्किल वगैरह थे, वीकेंड पे या कभी 15 दिन में एक बार प्रोग्राम कहीं बाहर का बना लिया, चला गया तो चला गया, और या दोस्तों के ही आ जाते थे, तो समय उसका पूरा समय उसका पढ़ाई पे ही गया। अच्छा। कोई अदर उसका शौक एक्चुअली वो बहुत ज्यादा है नहीं है सर। अच्छा। अभी वो थाईलैंड गया था घूमने। अच्छा। ऐसे एक बार अमेरिका जा चुका वो, जब गोल्डमैन सैक्स में हुआ था तो 1 महीने ट्रेनिंग में अमेरिका गया था, तो वहाँ घूमा था। और अभी वो दोस्तों के साथ IIT जो उसके फ्रेंड सब थे, थाईलैंड का प्रोग्राम उसने बनाया था, तो 10-12-15 दिन थाईलैंड में घूम के लिया। आप कैग में ऑडिट ऑफिसर हैं, असिस्टेंट जो ऑडिट ऑफिसर हैं। पिछली बार आईपीएस हुए थे तब आपका एक अलग, जब आप गए होंगे वापस ऑफिस से, एक आपका अलग भौकाल बना होगा। अब आप जाएंगे तो आप एक आईएएस के पिता के उस तौर पर जाएंगे, क्या वो माहौल रहता है, क्या जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत रिस्पेक्ट, सब बच्चों को, मेरे बेटे को सब शुरू से जानते हैं, छोटे से सब जानते हैं और सब मानते भी हैं। सब लोग परिवार के लोग सब पूछते बहुत हैं उसको, तो सब लोग को आशा भी उससे रहा है, जैसे मैंने सब एक्सपेक्ट भी उससे करते हैं कुछ अच्छा करेगा। आपको कुछ फील होता है कि हाँ, जब पहले का था तब आपको लोग अलग तरीके से, और आप जब आईएएस बन गए वो तो थोड़ा अलग तरीके से? वैसा कुछ हमने सोचा नहीं उससे। अच्छा भाई, बच्चा ठीक है, अपना कर गया, अच्छा है, हम लोग तो जो है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आदित्य ने पिछली बार भी यूपीएससी परीक्षा में 236वीं रैंक हासिल की थी और उन्हें आईपीएस मिला था। पिछले 1 वर्ष से वो हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे 2 और आईपीएस ट्रेनीज ने इस बार शीर्ष 5 में जगह बनाई है। आदित्य ने इंडियन मास्टरमाइंड्स को बताया कि रिजल्ट आते ही एकेडमी का माहौल बदल गया। आदित्य के आईपीएस दोस्तों ने उन्हें गोद में उठाते हुए एक मार्च निकाल दिया और सभी बेहिसाब खुशियों में डूब गए। इंडियन मास्टरमाइंड्स के लिए अयोध्या सिंह की रिपोर्ट।